कैसा भयंकर राक्षसनी को हमारे राघव ने मारा और क्यों मारा, इसके रहस्य को मैं पहले बता चुका हूं आपको कि कहां चले गए, अपने आश्रम को चले गए। अब मैं उस रहस्य को बताता हूं। ताड़िका जो मरी, अब तो मर गई ताड़िका, अब उसके वचन का क्या होगा, रघुकुल के वचन का क्या होगा। तब तो इसका मतलब रघुकुल के वचन झूठे हो गए। नहीं, झूठे नहीं हुए। कुशल कारीगरों द्वारा ताड़िका इतना विकराल रूप बना करके धरती पर गिरी थी, लगे एक पहाड़ की भांति थी। तो एक कुशल कारीगर ने उनके हड्डी का, ताड़िका के अस्थि का एक जोड़ा खड़ाऊ बनाया, उसको तराश करके एक जोड़ा खड़ाऊ बनाया। बनाने के बाद उसको बेचने के लिए, दंडकारण्य वन में था, उसको बेचने के लिए अयोध्या गए और अयोध्या में आवाज लगाए, अरे भैया कोई खड़ाऊ ले लो। तो राजा वाली बात, उसके राज में कौन खड़ाऊ पहनेगा। तो प्रभु श्री राम के पिता श्री राजा दशरथ ने अपने बेटे के लिए, यानी बड़े बेटे के लिए, कि मेरा बेटा जब राजा बनेगा, को खरीद लिया और रख लिया अपने यहां पर, घर पर। सुंदर तरीके से उसको रख दिया कि मेरा बेटा जब आएगा, राजा जब बनेगा ना, तो ये खड़ाऊ पहनेगा। वह खड़ाऊ किसका बना हुआ था, ताड़िका के अस्थि का, यानी ताड़िका के हड्डी का बना हुआ था। आप लोग जानते हैं और आगे कथा जब होगी तो उसमें जानेंगे कि जब हमारे राघव जंगल को चले जाएंगे ना, और चले गए थे, तो भरत जी जब उसको मनाने के लिए गए थे, तो सच बताइएगा वह क्या लेकर के आए थे। राम जी तो नहीं आए थे, लेकिन वह लेकर के क्या आए थे, चरण पादुका, यानी खड़ाम लेकर के आए थे। यह कोई दूसरा खड़ाम नहीं था, ये ताड़िका के अस्थि का बना हुआ था। और वही खड़ाम ला करके उस भरत ने कहां रख दिया था, राजगद्दी पर रख दिया था। वह खड़ाऊ किसका बना हुआ था, अस्थि का बना हुआ था। और ताड़िका ने 14 वर्ष तक सिंहासन पर बैठ करके राज की, वही खड़ाऊ, उसके अस्थि ने राज्य किया। इस तरह से प्रभु श्री राम के रघुवंश में होने की कृति बच गई, उनका वचन बच गया। नहीं तो आज रघुवंश के कृति पर दाग लग जाता। ये वही खड़ाऊ था जो ताड़िका के अस्थि का बना हुआ था। हाँ, ये रहस्य की बात है। तो आज जब हमारे विश्वामित्र जी जब निकले, तो सबसे पहले ताड़िका को मरवा दिया। रामायण में सबसे पहला वध स्त्री का हुआ है, राक्षसनी का हुआ है। और जब कृष्ण काल हुआ था, उसमें भी एक आताताई राक्षसनी का वध हुआ था। किसका जानते होंगे आप, पूतना का। कृष्ण काल में भी पूतना का वध से शुरू हुआ था, और रामायण काल में भी ताड़िका के वध से शुरू हुआ। भगवान राम ने 3 स्त्रियों पर दया किए हैं। पूरे रामायण में 3 स्त्री पर भगवान ने दया किए हैं। ताड़िका पर, आगे अभी सुनेंगे अहिल्या पर, उसके बाद सुनेंगे माता सीता पर। 3 स्त्री पर दया किए हैं उन्होंने। तीनों को अलग अलग दिए हैं धारणा। क्या दिए हैं, ताड़िका का मरण किया, ताड़िका का मरण किया, और अहिल्या का तरण किया।
तरन मतलब तार दिया, और सीता माता का वरण किया, यानी उससे विवाह किया। 3 स्त्रियों पर दया किए हैं हमारे राम जी ने। तो एक का तो मरण हो गया, अब आगे क्या होते हैं? जैसे ही इसकी मौत हुई, आगे जब ऋषि लेकर के गए, सारे ऋषियों ने दोनों राजकुमार का स्वागत किया। स्वागत करने के बाद बोले, हे राम, हे लखन, अब हम लोग यज्ञ करेंगे। अब यज्ञ की रक्षा तेरे हाथ में है, अब तू ही इसको संभालोगे। बोले, आप निश्चिंत रहिए। आगे तुलसीदास जी लिखते हैं कि प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। क्या हुआ? बोले, आप निश्चिंत हो जाइए, यज्ञ के लिए हम दोनों भाई आ गए हैं। हमारे राम जी ने और लखन जी ने दोनों यज्ञ के चारों ओर पहरा देने लगे, और मुनि लोग हवन कार्य शुरू कर दिए। जब हवन लगा होने, तो उसकी मां का वध हो गया था। उसकी मां का क्या नाम था? ताड़िका। मारीच और सुबाहु उसके 2 बेटे थे, और शुंड नाम के राक्षस जो थे ना, वह ताड़िका के पति थे। जैसे ही मां के मरने का खबर सुना, ये दोनों भाई अति क्रुद्ध हो गए। क्यों नहीं होंगे? मां का जो मृत्यु हो गई, क्यों नहीं होंगे? सुनी मारीच निशाचर क्रोही, ले सहाय धावा मुनि द्रोही। आ गए क्या करने के लिए? धावा बोलने के लिए, यज्ञ को भ्रष्ट करने के लिए। और यज्ञ भ्रष्ट कैसे होता था? यज्ञ हो रही है, उस पर हड्डी गिरा दिया। यज्ञ हवन में हड्डी गिरा दिया। तब प्रभु ने देखा कि वहां से अस्थि गिरा रहा है। प्रभु ने एक ही बाण पर पूरे मंडल को, यज्ञ मंडप को बाण की सैया से घेर दिया। जो भी गिरता था वह ऊपरे रह जाता था। घेर दिया। और प्रभु ने उस दोनों मारीच और सुबाहु को ऐसा बाण मारा कि सुबाहु का तो प्राण पखेरु उसी समय खत्म हो गया। लेकिन मारीच जो था ना, वह 100 योजन के पास जाकर आगे भी गिरा। मारीच और सुबाहु को मरते ही सारे मुनि लोग खुशी से नाचने लगे और रघुवर सरकार की जयकार करने लगे। आज दोनों भाई मार दिए। मन ही मन विश्वामित्र जी गदगद हो रहे हैं कि ये सचमुच में ये परमात्मा का अवतार है। वो निश्चिंत हो गए और आगे आगे मुनि चलते हैं, पीछे से राम और लक्ष्मण दोनों जा रहे हैं। रास्ते में चुपचाप तो नहीं जाएंगे, कुछ ना कुछ बातें हो रही थी। आगे जैसे गए, दोनों में वार्तालाप हो रही थी, कथा हो रही थी। अब किसी के घर की कथा को कथा थोड़ी कहेंगे, वो तो व्यथा कहेंगे। क्या व्यथा? आश्रम एक तीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। एक आश्रम दूर में दिखाया। राम जी पूछते हैं, हे भगवान, ये आश्रम दूर में ये कौन सा है जहां पर कि खग और मृग, खग मृग मतलब होता है पशु और पक्षी। खग मृग, वहां पर पशु पक्षी नहीं थे। जीव जंतु तह नाही,
जहां पर जीव और जंतु एक भी नहीं थे उस आश्रम में। अब उसकी कथा सुनाने लगे उसको। पूछा मुनहि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। उसके बारे में उसको बता रहे हैं कि ये जो है ना गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या, ये बहुत सुंदर थी। किसी की घर की कथा करना, इसको कथा नहीं, इसको व्यथा कहते हैं। लेकिन जब कोई महात्मा किसी के घर की कथा को कहे और परमात्मा सुने तो वह व्यथा व्यथा नहीं, वह कथा हो जाती है। और आज कथा कह रहे हैं मुनि। कोई परमात्मा कथा सुने और कोई महात्मा कथा कहे तो वह व्यथा किसी के घर का समाप्त हो गया और क्या हो जाता है, वह कथा कहला जाता है। और कहने लगे क्या कि गौतम नारी श्राप बसा, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। हे रघुवीर, ये गौतम ऋषि की पत्नी है और इसकी कथा जान रहे हो। इसको गौतम ऋषि ने ही श्राप दिया है, दूसरे किसी ने नहीं दिया। बोला क्यों, व्हाट इज रीजन, क्या कारण है बताइए हमको। बोले हे रघुवीर, एक बार चंद्रमा को आदेश दिया इंद्र ने कि संसार में किसकी सुंदर पत्नी है देखो तो चंद्रमा, तुम तो उगते हो, जरा देखो। बोले हे देवों के देवराज इंद्र, सबसे सुंदर गौतम ऋषि की पत्नी है। बोले अच्छा। तो गौतम ऋषि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के लिए गंगा जाते थे, नहाने के लिए। आज गौतम ऋषि जो है 2 बजे जगे हैं। क्यों जगे? मुर्गा देखते होंगे आप लोग, वह बांग देता है कै बजे? ब्रह्म मुहूर्त में। 4 बजेगा ना वह बांग देना शुरू कर देगा। और उस दिन 2 बजे बांग दे दिया। षड्यंत्र था इंद्रदेव का। जैसे ही बांग दिया, अपना कमंडल लिया और निकल गए गंगा स्नान के लिए। और इधर इंद्रदेव ने गौतम ऋषि का रूप धारण करके अहिल्या के पास आ गए। अहिल्या सोचने लगी कि अभी तो हमारे पति गया स्नान करने, ये कैसे आ गए ना। अहिल्या अपने पति को देख करके और गौतम ऋषि उससे शारीरिक संबंध कर दिया। गौतम ऋषि बने देवराज इंद्र ने। और जब गौतम ऋषि गंगा नदी किनारे गए तो गंगा नदी बोले हे ऋषि, आज इतना सवेरे कैसे आ गए? अभी तो ब्रह्ममुहूर्त का समय भी नहीं हुआ है। बोले हे माता, मैंने तो संकेत पाकर के आया है। बोला नहीं, अभी मेरे जल में प्रवेश नहीं करना। वो लौट गए और लौट के आगे आते ही देखते क्या है कि अपने ही एक स्वरूप के आकार के वहां पर गौतम ऋषि को देखते हैं। और अपने पति के साथ जैसे ही देखे, गौतम इंद्र तो भाग गया लेकिन अपनी पत्नी को श्राप दे डाला। हे नीच, तूने मेरे साथ छल किया, तूने पर पुरुष का हाथ पकड़ी, इसलिए जा तुझे मैं श्राप देता हूं, तो शिला की हो जाओ। हे रघुवीर, ये वही गौतम ऋषि है की पत्नी है जो आपके चरण रज चाह रही है। वो स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, जो अभी बताया मैंने। क्या कि गौतम नारी श्राप बसो, उपल देह धरि धीर, शिला चरण कमल रज चाहती,
कृपा करो रघुवीर। बोले हे नाथ, मैं रघुवंशी अबला नारी पर कैसे लात अपना पैर छुआऊंगा? ये रघुवंश के कृति पर अपमान होगा। मैं किसी नारी पर अपना पैर नहीं मारूंगा, ये अपमान है। लेकिन बोले ये मेरा आदेश है। याद आ गया। और जैसे ही भगवान ने, रघुवर ने उस शिला पर अपने चरण को दिया कि वह सुंदर नारी के रूप में उपस्थित हो। बोलिए राजा रामचंद्र की। और वह अहिल्या प्रकट होते ही प्रभु के चरणों की वंदना करने लगी। आप तो महान हो, आपके कारण आज मैं श्राप से मुक्त हो गई। हे भगवान, आपके कोटि कोटि प्रणाम प्रणाम करती है, निवेदन करती है, स्तुति करती है। बोले अहिल्या क्या चाहिए? मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं पति लोक चली जाऊं। और भगवान से आशीर्वाद लेकर आज अहिल्या भगवान की स्तुति गाते हुए अपने पति लोक को जा रही है। चले गए।